will learn something about synthetic fibers and plastics. You must have read in class 7th about natural fibers like wool and silk and how they are obtained from natural resources like animals. In this chapter, you will study about synthetic fibers, the different kind of synthetic fibers, their uses, and different kind of plastics and their uses. तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, उनके हम उपयोग, फिर प्लास्टिक और उनके उपयोग. अब सिंथेटिक फाइबर्स हैं क्या? व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? आपने पढ़ रखा, आपने देखा भी होगा कि आपका जो चेन है, नेकलेस है, नेकलेस में बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं. ऐसे ही अगर आप यू पिन को जोड़ देंगे तो एक लंबी चेन बना लेते हैं. तो you must have seen that when we join paper clips together, they form a chain. And you must have seen that a necklace is formed by joining beads together. Similarly, synthetic fiber is also a chain of small units joined together to form a large single unit called polymer. तो इसी तरह, इसी प्रकार सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन होता है और इस चेन में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स यानी इकाइयाँ होती हैं और ये इकाइयाँ जुड़ के एक बड़ी इकाई बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. ये वर्ड पॉलीमर जो है ये दो वर्ड्स का बना है और ये दो वर्ड्स जो हैं वो है पॉली एंड मर. पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, मर यानी कि यूनिट्स. द वर्ड पॉलीमर इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी and mer meaning part or unit. Polymer is also found in nature. Example, cotton is polymer called cellulose. The cellulose is made up of large number of glucose units. तो आप देखेंगे कि पॉलीमर नेचर में भी पाया जाता है. जैसे आपका कॉटन फैब्रिक है उसमें सेल्यूलोज होता है. सेल्यूलोज एक पॉलीमर है और इसमें क्या है कि बहुत सारी छोटी इकाइयाँ होती है जो ग्लूकोज की बनी होती है. Types of synthetic fiber. In class 7th, you have learnt about silk fiber. It is obtained from silkworm and it was discovered in China and was kept as a secret for a long time. Silk fiber was costly, yet the texture of silk continued to fascinate everybody. तो ये जो सिल्क है चाइना के पास में, इसको किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, उनके पास वो सीक्रेट थी. काफ़ी टाइम तक के इनके पास बनी रही, पर समय के साथ में यहाँ जगह जगह भी समझ में आया कि सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं. पर सिल्क का जो टेक्सचर था उसको देख के लोग बहुत यानी फैसिनेट होते थे, उसको पसंद करते थे. पर सिल्क जो है वो कॉस्टली है. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having something similar to that of silk. Such a fiber was obtained from chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. तो केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा एक जो उसके वुड पल्प है, जो आपके पेड़ में होता है वुड पल्प, उससे ये केमिकली बनाया गया और इसको हम कहते हैं रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क. नायलन. नायलन एक दूसरा टाइप का सिंथेटिक फाइबर है और नायलन के बहुत सारे यूजेस हैं. आपको मालूम है कि जो नायलन है वो रस्सी बनाने में, कर्टन बनाने में, सॉक्स है, आपके ब्रिसल्स हैं ब्रश के, उनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं. Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made by using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water, and air. It was the first fully synthetic fiber. तो नायलॉन एक मैन-मेड फाइबर है और इसको सबसे पहले कोल, वाटर एंड एयर से बनाया गया और इसको कहते हैं फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नायलॉन फाइबर दैट मेड इट यूजफुल. नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है. इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश. अब आप देखेंगे कि जो ये
नायलन है, नायलन फाइबर बहुत पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने में। स्लीपिंग बैग, रस्सी, सॉक्स हैं आपके, टेंट्स हैं, टूथब्रश हैं, बेल्ट्स हैं, कर्टन्स हैं, क्योंकि ये मजबूत होते हैं। तो इट बिकेम very popular in making clothes. It is used for making articles like car seat belts, sleeping bags, ropes, socks, tents, toothbrushes, curtains, etc. Now uses of nylon fibers, because they are strong, क्योंकि ये durable हैं, they are used in making parachutes and ropes for rock climbing. Nylon is used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is stronger than a steel wire. तो क्योंकि ये काफ़ी मजबूत है, काफ़ी ड्यूरेबल है, इसलिए इनको पैराशूट्स बनाने में और एक रस्सी जो हम रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ करते हैं। अब आप देखते हैं, हम लोगों को ये पता लगाना है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हैं। हमें इसके लिए एक स्टैंड चाहिए। अगर स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक हुक जो दीवार में लगी हो या नेल, उससे भी काम चला सकते हैं। हमें बस एक फिक्स्ड एंड चाहिए। तो एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप वॉज टेकन, अ कॉटन थ्रेड ऑफ से 60 सेंटीमीटर लेंथ was tied to the clamp so that it hangs freely from, as you can see in the figure. At the free end, a pan was suspended so that a weight can be placed on it. तो एक क्या किया, एक वो धागा लिया, धागे एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर के लेंथ का हो और उसे एक सिरे से उसको फिक्स कर लिया, चाहे वो हुक पे हो चाहे वो क्लैंप पे हो। ये आप घर पे भी कर सकते हो आसानी से। दूसरे सिरे पे आपको एक हल्की सी पैन चाहिए, जैसे कि एक आपका कोई छोटी सी हल्की सी पतला एक शीट ले लो, उसको अगर आप किसी तरह से बांध सको तो आप बांध दीजिए। अब इसमें आपको वेट्स रखने हैं, वजन रखना है। वेट्स वेर एडेड 1 by 1 till the thread breaks. The weight required to break the thread was noted down. This weight indicates the strength of the thread or the fiber. यानी हम लोग ने एक एक करके उसमें वेट्स डालते गए, तो उसमें क्या होगा कि एक समय के बाद में वो थ्रेड टूट जाएगा, कॉटन थ्रेड टूट जाएगा, धागा टूट जाएगा। तो हम उसको नोट कर लेंगे कितने वेट्स हम उसमें डाल चुके हैं। सिमिलरली सिमिलर एक्टिविटी वॉज कैरिड आउट विद वुल, पॉलिएस्टर, सिल्क, नायलन। अगर आपके पास वेट्स नहीं है, बाट नहीं है, तो उस केस में आप पेबल्स या मार्बल लेना है, बट वो एक तरह के हो, एक साइज के हो। अब आप एक टेबल में इसी तरह से आपका जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो आप लिख लीजिए। और पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिएस्टर एक दूसरा टाइप का सिंथेटिक फाइबर है जो रिंकल नहीं होता है, जिसमें सिकुड़न नहीं होती है, कपड़ा आसानी से आप मैनेज कर लेते हो, हल्का भी होता है, जल्दी से सूख भी जाता है, और इसको फैब्रिक्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर विच डज नॉट रिंकल ईजिली, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज़ ईजी टू वॉश। आसानी से धो सकते हैं। इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल। टेरालीन इज अनदर पॉपुलर polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. Polyester. Now, polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester. PET जैसे कहते हैं. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. Polyester is actually made up of repeating units called as it is made up of many repeating units of chemical called an ester. Esters जो रहते हैं वो chemicals होते हैं जिनके अंदर जिसकी वजह से fruits में खुशबू आती है. Fabrics are sold by the names polycot, that is a fiber which is made by mixing polyester and cotton fibers. Polywool वही है, पॉलिएस्टर एंड वुल के फाइबर्स के मिक्सचर से जो फाइबर बनता है और जो फैब्रिक बनता है उसको हम पॉलीवुल कहते हैं. और इसी तरह से टेरिकॉट भी होता है.
अब कमिंग टू एक्रेलिक, आप जानते हो कि स्वेटर है, शॉल है, हम लोग बहुत प्रकार के पहनते हैं, रंग बिरंगे भी पहनते हैं और आपने देखे भी हैं। इसमें हम लोग वुल भी यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर आजकल अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने प्योर वुल के जो बने हुए रहते हैं वो पहनना बंद कर दिया और एक तरह से उसकी जगह पे एक सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़ों के हम पहनते हैं, जिनको हम एक्रेलिक कहते हैं। We wear sweaters and shawls or blankets in winter. Many of these are not made of pure wool as it is quite expensive and requires a lot of maintenance. And though they appear to resemble wool, they are not pure wool. They are prepared from another synthetic fiber which is known as acrylic. दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स। इसमें फ़ायदे ये हैं कि उसके बहुत सारे कलर्स मिलते हैं एंड आर लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं एंड आर ड्यूरेबल यानी मजबूत होते हैं। दिस मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इनके नुकसान ये है कि अगर हम ये कपड़े पहने तो ये अगर आग लग जाती है, कभी कुछ काम करते वक्त आग लग जाती है तो ये हमारे बॉडी से चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने क्लास 7th में पढ़ा था और आपने एक एक्टिविटी भी कैरी आउट करी थी जिसमें आपको अलग अलग टाइप के धागों को जला के देखना था। तो इसमें जो सिंथेटिक फाइबर है वो आसानी से वो पिघल जाता है और वो चिपक जाता है। ये उसका बैड पॉइंट है, वो एक डिसएडवांटेज है। सो द डिसएडवांटेज ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज व्हेन इट कैचेस फायर द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू आवर बॉडी। सो वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वी आर वर्किंग इन द किचन और इन द लैब। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स यूनिक है, अलग हटके है। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम पॉपुलर फॉर ड्रेस मटेरियल्स, दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी से सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मजबूत होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं, रेडिली अवेलेबल होते हैं एंड ईजी टू मेंटेन। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग अम्ब्रेलाज। अब अम्ब्रेला में हम लोग ऐसा सिंथेटिक फाइबर यूज़ करेंगे जिससे पानी हमें ना लगे, हमें पानी से वो बचाए। कैरी आउट अ स्मॉल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप आसानी से घर में कर सकते हो। आपको इसके लिए क्या चाहिए, 2 स्क्वायर पीसेस चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े आपको काटने हैं। एक आपका कॉटन का हो और एक सिंथेटिक फाइबर का हो, कोई पुराना कपड़ा भी चल जाएगा। बेसिक चीज़ें आपको उसको समझना है। अब क्या करना, बराबर का पानी 2 मग्स में लेना है और इनको अलग अलग सोखने के लिए छोड़ देना है। फिर 5 मिनट के बाद में उनको धूप में सुखाना है और देखना है कि सबसे पहले किस में कौन सा जल्दी सूखा। ये भी देखना है कि कितना पानी हर मग में है। तो टेक 2 स्क्वायर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम साइज, वन इज मेड ऑफ कॉटन एंड अदर इज मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सोक दीज स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ इन सेपरेट मग्स containing the same amount of water. Say after 5 minutes, take them out and dry them in the sun. Compare the volume of water remaining in each mug. Do synthetic fibers soak less or more water than natural fibers, and do they take less or more time to dry? References are NCERT book. Images I have taken from Wikipedia and Agle Same's images. Thank you.